टीम ऑफ 10 टाइगर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको उस जहाज़ के बारे में बताएंगे जिसने मुसाफिरों को लेकर एयरपोर्ट से परवाज़ तो की, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। ये जहाज़ 37 साल तक गायब रहा और 37 साल के बाद वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा। इसके बाद हम ये तहकीक भी आपके गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ऐसा हुआ था कि नहीं, और ये भी आपको बताएंगे कि ये कहानी झूठ पर मबनी तो नहीं, या ये भी हो सकता है कि कहीं जानबूझकर अफवाह का रूप देकर कुछ राज छुपाए जा रहे हो। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जिन्हें हर दर्जा पुरस्कार कहा जाता है। इन तमाम पुरस्कार कहानियों को हल करने के लिए अक्सर लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही हल हो पाती हैं। 2 जुलाई 1955 को एक जहाज़ जिस पर 57 मुसाफिर और 4 क्रू मैसेंजर सवार थे, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ा। यहाँ नाजरीन को बताते चलेंगे, फ्लोरिडा बरमूडा त्रिकोण के पुरस्कार इलाके के करीब ही आ जाता है। इस जहाज़ ने परवाज़ की और कुछ देर तक यूं ही लगता रहा जैसे ये मामूल की परवाज़ ही होगी, लेकिन फिर इस जहाज़ के साथ कुछ ऐसा अजीब होता है जो कि ना सिर्फ इस जहाज़ बल्कि इस जहाज़ में सवार तमाम मुसाफिरों की भी ज़िंदगी तब्दील कर देता है। अचानक PAN M4 फ़्लाइट अचानक रडार से गायब हो जाती है और कोई भी इस फ़्लाइट से रब्ता नहीं कर पाता। ना तो इस जहाज़ के पायलट से रब्ता होता है और ना ही इस जहाज़ में मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स से कंट्रोल टावर वाले रब्ता कर पाते हैं। इस जहाज़ ने ना ही कोई मैडे की कॉल दी और ना ही कोई पैनिक सिग्नल जिससे ये अंदाज़ा किया जा सके कि इस जहाज़ को कोई हादसा पेश आया है। चूँकि न्यूयॉर्क में मौजूद कंट्रोल टावर का इसके साथ कोई भी रब्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए इनके जहन में एक ही ख्याल आया कि कहीं खुदा ना ख्वास्ता ये जहाज़ क्रैश ना कर गया हो। और अब ये लोगों ने अपने आप को हर तरह के बदतरीन हालात के लिए तैयार कर रहे थे। इन लोगों को पता था कि ऐसा तब ही होता है जब जहाज़ ख़राब होकर क्रैश कर जाए, लेकिन एक बात यहाँ काबिल गौर थी, वो ये है कि इस जहाज़ के कैप्टन को इस जहाज़ के क्रैश होने की खबर तो देनी चाहिए थी। खैर, इन लोगों ने इस जहाज़ को ढूंढने का फ़ैसला किया और वसी पैमाने पर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन कहीं भी किसी को भी इस जहाज़ का सुराग ना मिल सका। ना तो किसी इंसान की कोई लाश, ना सामान का मलबा और ना जहाज़ का मलबा, हत्ता कि इस जहाज़ से जुड़ा हुआ कोई छोटा सा पुर्जा भी कोई ढूंढ ना सका। इसकी एक ही वजह हो सकती थी, वो ये है कि जहाज़ कहीं समंदर के वसी पानियों में क्रैश कर गया है, इसलिए इसको कहीं भी ढूंढा ना जा सका। इस एयरलाइन ने तमाम मुसाफिरों के अहल अयाल को रकम अदा की और यूँ इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन किसे मालूम था कि 37 साल बाद ये केस एक बार फिर से खुलने वाला है। 21 मई 1992 को वेनेजुएला में मौजूद क्राकस के एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर अभी अपनी जॉब पर आए थे और अभी उन्होंने अपने नए दिन का आगाज़ भी नहीं किया था कि उन्होंने नोटिस किया कि एक अजीबोगरीब जहाज़ इनकी एयर स्पेस में मौजूद है। इनमें से एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि हमने इसे अपनी आंखों से देख सकते थे, लेकिन ये जहाज़ हमारे रडार पर नहीं आ रहा था। एक और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वेंडे लिकोटा ने कहा कि इस जहाज़ के कैप्टन की कॉल मौसूल हुई है, जिसमें जहाज़ के कैप्टन ने इसे अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं और हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके साथ ही पायलट ने अपने जहाज़ और इसमें मौजूद लोगों के बारे में भी बताया। इस कैप्टन ने बताया कि हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे। वेंडेगोटा ने पायलट से पूछा कि जहाज़ में ख़राबी या जहाज़ के साथ कोई और मसला तो नहीं है। उनके इन सवालात पूछने की वजह ये थी कि ये जहाज़ अपनी मंजिल मकसूद से 180 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में था। इसका जवाब इस पायलट ने नहीं दिया, लेकिन इसने बताया कि इसके मलामी एयरपोर्ट पर 2 जुलाई 1955 को 9:55 पर लैंड करना था। रास्ते में ये लग रहा था कि हमारे सामने कोई और ही दुनिया है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस पायलट को जवाब दिया कि कैप्टन, ये क्राकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज
तारीख 21 मई 1992 है। इसके जवाब में पायलट ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया, लेकिन वेंडे कोराटा ने ऐसे मुतमिन रहने को कहा और उसे बताया कि आप फ़लाँ जगह लैंड कर सकते हैं। किसी भी गैर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन इस पायलट ने जहाज़ लैंड करने के बाद किसी भी सिक्योरिटी एहलकार को अपने जहाज़ के पास ना आने का कहा और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कहा कि वो वापस अपनी मंजिल के लिए परवाज़ करने लगा है। देखते ही देखते ये जहाज़ एक बार फिर हवा में बुलंद हुआ और वेनेज़ुएला की एयरफोर्स ने इसका पीछा किया, लेकिन रडार सिग्नल्स ना होने की वजह से वो इस जहाज़ का ताक़ुब ना कर सके। फिर यह खबर आ गई कि जहाज़ मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है और यूं इस जहाज़ की लैंडिंग ने बजाय जवाबात के कई तरह के सवालात खड़े कर दिए। इन सवालात में से ये सवाल तो थे कि जहाज़ इतना अरसा कहाँ रहा है, इसने कैसे सफ़र किया और अब ये 37 साल बाद अचानक कैसे सामने आ गया। इनके अलावा सबसे पुरस्कार सवाल तो ये था कि इस जहाज़ में शामिल मुसाफिरों में से किसी एक भी मुसाफिर का एज इन प्रोसेस जैसे रुक गया था। हो सकता है ये जहाज़ की टाइम वाफ्ट में एंट्री हो गई हो और इसके बाद टाइम ट्रोलिंग की वजह से इस जहाज़ में मौजूद लोगों को बस यही लगता हो उन्होंने कुछ ही अरसे का सफ़र तय किया है, लेकिन असल में वो 37 साल तक ट्रैवल करते रहे थे। अगरचे टाइम वाफ्ट के बारे में स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान भी यही कहते हैं कि ये मौजूद होते हैं, लेकिन या तो इनकी असलियत लोगों के सामने नहीं आती या फिर इनका हकीकत से असल में कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह तो समझ में आती है, और वो ये है कि अगर लोगों के दिलों में एयर ट्रैवल के बारे में खौफ पैदा हो जाएगा, वो एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री तबाह कर देंगे। अब आते हैं इस नुक्ते की जानब कि कहीं यह खबर महज अफवाह तो नहीं थी। अगरचे इस दौर की ख़बरों और अखबारों में यह खबर नज़र आती है, लेकिन ये भी खबर इस दौर में ही झूठी हो सकती है। इस खबर को वर्ल्ड वीकली न्यूज़ ने अपनी 3 अलग अलग स्टोरीज़ में नशर किया, लेकिन अगर 3 खबरों को एक साथ रखा जाए तो ये बात वाज़ेह है कि तीनों खबरों में आपस में तज़ाद है। एक अखबार में 37 साल तक इस जहाज़ के गायब रहने का बताया गया है, जबकि एक स्टोरी में 35 साल का। इस तरह वेंडे कोराटा की तस्वीर एक जगह और है और दूसरी जगह कुछ और है। इससे हम ये तो कह सकते हैं कि इस कहानी में कहीं ना कहीं झूठ तो शामिल है, लेकिन ऐसी कहानियों को बाज़ औक़ात ऐसा भी बनाया जाता है कि वो झूठी लगे। लेकिन हम फ़ैसला अपने नाज़रीन पे छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने फ़ैसले के मुतल्लिक़ ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।